हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। आ जाइए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर होने वाला है आज। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप सर्च कर लेना, अगर यूट्यूब पे मिल जाए ना, पूरे यूट्यूब पे गारंटी दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे मिल जाए ना, कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप कर देना हाँ सर ये वहां पे भी कराया गया। अरे यूट्यूब पे है ही नहीं भैया, अभी तक ये यूट्यूब पे आया ही नहीं है, बिल्कुल नया है भाई, बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही नया है। और करवाने क्या जा रहा हूं मैं आज, बी एच यू का जो एमएससी एंट्रेंस है। अरे बी एच यू का एमएससी एंट्रेंस 2011, बी एच यू का एमएससी एंट्रेंस 2011 करवाने जा रहा हूँ मैं क्यों करवाने जा रहा हूँ इतना प्रीवियस का, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के अगले साल में आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर आपने कर लिए तो आपका पेपर हो जाएगा, गारंटी शुदा कह रहा हूँ मैं ये आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि बी एच यू का या कोई सा भी पेपर, हमें आइडिया कैसा लगता है। पिछले पहले हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या आगे आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। तो जनाब पहले जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के उसको बिल्कुल अटेम्प्ट अच्छे से करें। तो मैं आज 2011 का, आप यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी है। सिर्फ कहाँ मिलेगा, ओनली केटी क्लासेस पर। कहाँ मिलेगा, ओनली केटी क्लासेस पर। मैं एक एक लेक्चर बनाता जा रहा हूँ, यूँ लगा लो मैं, मान लो 20 क्वेश्चन अब करवाए तो अगले 20 क्वेश्चन अगले में। आपको अगर मैं 20 क्वेश्चन आज करवा के जा रहा हूँ तो अगले, अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे ही चाहते हैं या फिर आप पूरा पेपर चाहते हो तो आपको पक्का क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। पक्का आपको क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अगर आप आगे भी ऐसे चाहते हैं कि वीडियो आती रहे, पूरा 2011 का पेपर आप चाहते हैं कि सोल्व कराया जाए, तो आपको पक्का यहीं बने रहना पड़ेगा और आपको क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे भी लगेगा आपका इंटरेस्ट नहीं है इतना बी एच यू के 2011 को करने के लिए, तो मैं आगे नई वीडियो बनाने वाला, ये मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ। अगर आपके सब्सक्रिप्शन दिखा, अगर आपने सब्सक्राइब किया, अच्छे से लगा, लाइक किया आपने, मतलब आप भी प्यार दिखा रहे हैं, तो मेरी भी गारंटी, मेरी जिम्मेदारी बनती है, गारंटी देता हूँ मैं आपको, पूरा का पूरा 2011 का पेपर यहीं केटी क्लासेस पर आपको करवा के जाऊंगा। तो बस साथ बने रहिए दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर तो इतना कर दीजिए मतलब दुनिया पागल ही हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से देखना एक एक बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है 2011 के पेपर का। देखो पहला क्वेश्चन कहता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो क्या पूछा है, सीधी सी बात उसने पूछी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। देखो सारी दुनिया जानती है, अगर मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन करवाने लगूँ, देखो अगर साइक्लोहेक्सेन की हमें क्या मोस्ट कन्फर्मेशन हमें किसमें, चेयर फॉर्म में होता है। पहली चेयर, उसके बाद क्या आती है, हाफ चेयर। अगर आपने कभी पढ़ा हो साइक्लोहेक्सेन को स्टीरियो में, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, देन गो फॉर बोट। ये होती है कन्फर्मेशन किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो इसकी कहाँ होती है, 0 किलो कैलोरी। हाफ चेयर की बात करता हूँ तो इसकी होती है 10.8 किलो कैलोरी। मैं वैल्यू लेके बता, मैं वैल्यू के साथ बता रहा हूँ आपको। लोग तो ऑर्डर बता के जाएंगे, तो बाबा मैं तो वैल्यू के साथ बता रहा हूँ आपको। ट्विस्टेड बोट की अगर मैं बात करोगे तो आप होती है 5.5 किलो कैलोरी। अगर आप बोट की बात करते हो तो यहाँ पे होती है 7 किलो कैलोरी। ये आपका क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू होती है। अब बताओ क्या सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसको अरेंज कर दो, सबसे पहले किसकी ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा किसकी है, हाफ चेयर की। बोलो यार, अरे बोल तो दो, हाफ चेयर। उसके बाद किसकी है, बोट की। उसके बाद किसकी है, बोट की बाबा। उसके बाद किसकी है, ट्विस्टेड बोट की। ये लीजिए मैं ट्विस्टेड बोट लगा देता हूँ। और उसके बाद कौन सा आ रहा है, जो लास्ट में जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो कौन सी है, चेयर फॉर्म है। तो दिस इज द ऑर्डर। ये आपका क्या आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है दादा। ये आपका क्या आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है। अरे भाई, अरे भाई, ये आपका क्या आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, एनर्जी का ऑर्डर। ये आपका किस चीज का ऑर्डर है, एनर्जी का ऑर्डर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आपको मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा इससे, तो मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए, ये विजिबल है, ये भी थोड़ा कम विजिबल है। आप उन रेड ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें आपको सही लगे। ये आपका क्या है, एनर्जी का ऑर्डर आ चुका है। वहीं अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता तो जिसकी सबसे कम एनर्जी वो सबसे ज्यादा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्वेश्चन पूछा है एनर्जी का, आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर तो यही है, लेकिन इसी के साथ आपको तो एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका पेपर क्लियर करवाना है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो यहाँ से चेयर से शुरू हो जाना,
अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो कहाँ से, हाफ चेयर सबसे पहले आ जाएगी। देखते हैं कौन सी हाफ चेयर है, उसके बाद बोट, उसके बाद ट्विस्टेड बोट, उसके बाद चेयर। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बोल तो दो यार। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है क्योंकि लाइव क्लास नहीं जा रही है, अभी लाइव शुरू नहीं हुआ है, अगर आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे, सब्सक्राइब कब बढ़ाओगे तो ऑलवेज है लाइव आना शुरू हो जाऊंगा मैं। तो अभी तक रिकॉर्डेड, अगर फिर भी आपको डाउट है, अरे कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, रिकॉर्डेड जा रहा है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, आइए कमेंट करिए दबा दब। इन द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल व्हेन वन चेयर कन्फर्मेशन चेंज टू अदर। देखो जनाब कैसा होता है, मैं आपको सीधा सा रूल बताता हूँ। जब भी मान लीजिए ये आपके एक चेयर फॉर्म है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो सीधा खेला बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। देखो ध्यान से समझो, होता क्या है भैया, होता क्या है, मान लीजिए मैं इसको नंबरिंग देना शुरू करता हूँ। पहले तो आपको बताता हूँ कि कैसा खेला चलता है। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने आपको नंबर दे दिया है। ये मेरी एक चेयर फॉर्म है। जब मैं इसकी क्या कराता हूँ, फ्लिपिंग करवाता हूँ। जब मैं इसकी क्या करवाता हूँ, फ्लिपिंग करवाता हूँ, ऐसा सिंबल होता है फ्लिपिंग का। जब मैं इसकी फ्लिपिंग करवाता हूँ तो ये 1 वाला पोजीशन कहाँ जाती है, यहाँ से। सेकंड वाला कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। थर्ड इधर आ जाता है, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ। ये तो होगी कार्बन की शिफ्टिंग के। कार्बन कहाँ से कहाँ चला गया, ये 1 नंबर कार्बन कहाँ से कहाँ चला गया, जरा ध्यान से देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है जनाब। ये 1 नंबर कार्बन कहाँ घूम के चला गया, नीचे चला गया। अब क्या चेंजेस आए इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन में, जरा ध्यान से देखना। यहाँ बताता हूँ मैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, जरा ध्यान से समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला बता रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये आपकी एक फॉर्म है, चेयर फॉर्म है, ये लीजिए ये चेयर फॉर्म है। सपोज दैट ये आपका कौन सा बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ये आपके कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये आपके कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। जैसे ही मैंने इसकी फ्लिपिंग करवाई, जरा ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला बताने जा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से समझ लेना। ये आपने क्या करवा दी, अरे ये फ्लिपिंग फ्लिपिंग होगी क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रुक जाओ, फ्लिपिंग तो करवाने दो, ये तो सेम बन जाएगा। फ्लिपिंग करवाने दो भैया, फ्लिपिंग करवाने दो, एक सेकंड रुकना। ये आपकी फ्लिप हो गए कुछ ऐसी सी नज़र आएगी, ये आपकी फ्लिप हो गए कुछ ऐसी सी नज़र आएगी। मैं फ्लिप होके दिखा रहा हूँ, ये आपकी फ्लिप हो गए कुछ ऐसी सी नज़र आएगी। फ्लिप हो गई, ये थोड़ा आगे बढ़ा लेना इसको, फ्लिप होके ऐसी नज़र आएगी। अब मेन सवाल उठता है, सवाल उठता है, मैं फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ इसको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे लोग ऐसे बता के चले जाएंगे, क्योंकि मुझे तो डिटेल में कहानियाँ बतानी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे डिटेल में आपको सारा समझा के जाना है भैया, आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाइम लगेगा पर मैं आपको समझा दूंगा, मुझे भरोसा है भैया, मुझे तो भरोसा है। ये लीजिए, ये देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो गलतियां तो चलेंगी, एक दो गलतियां तो होती रहती हैं। अरे रफ तो हो जा, बर रफ तो हो जाएगा। ये ले, ये ले, ये इसमें थोड़ी दिक्कत सी आ जाती है। ये ले भाई, ये ले, ये ले। अब ये वाली कहाँ उठ के आओगी, यहाँ, और ये मेरे से बन क्यों नहीं रही आज, इसमें क्यों मुझे टाइम लग रहा है आज। चलिए कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, लगाते हैं टाइम, कोई बात नहीं भैया, टाइम लगाना ज़रूरी है। इससे कोशिश कर लेते हैं इस वाले तरकीबे से। हाँ अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आ गई भाई, ये लीजिए। मैं दूसरी तरीके से बनाने लग रहा था जो मुझे अच्छा लगता था, कोई बात नहीं, चलती है। देखो अब एक पोजीशन ये थी, घूम के कहाँ आ गई वो पोजीशन, यहाँ पे आ गई। लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल का देखना हमें, देखो ऊपर वाले बॉन्ड को ऊपर ही बना दो, ये लीजिए ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर चला गया, नीचे वाले बॉन्ड को नीचे बना दो। अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है, जरा ध्यान से देखना, नजरें गड़ाए रखना। ये अपना कौन सा था, ऊपर वाला क्या है, एक्सियल, ये क्या था, इक्वेटोरियल। अब जरा आप ही बताना, जरा आप ही बताना, एक्सियल, अरे बोल तो दो यार, कैसे एक्सियल वाला कहाँ चला गया जो ऊपर की तरह था। अगर इस वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो वहां कहाँ पे लग गया, वो इक्वेटोरियल में लग गया। और जो पहले इक्वेटोरियल था अब वो कैसा बन गया, अब वो कैसा बन गया, एक्सियल बन गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है, जरा ध्यान से देखना। जो पहले ऊपर एक्सियल लगा हुआ था, जैसे ही मैं फ्लिपिंग करवा देता हूँ वो इक्वेटोरियल बन जाता है, और इक्वेटोरियल पे लगा हुआ था वो क्या बन जाता है, एक्सियल बन जाता है। जरा ध्यान से याद रखना, जो एक्सियल वाले बॉन्ड थे आफ्टर फ्लिपिंग क्या बन जाते हैं, इक्वेटोरियल, और जो इक्वेटोरियल पे लगा हुआ था वो क्या बन जाता है, एक्सियल बन जाता है आफ्टर क्या, फ्लिपिंग। तो जरा ध्यान से देखना क्या होता है,
ऑल हाइड्रोजन ओरिजिनली एक्सियल बिकम इक्वेटोरियल, तो यही होगा, जो भी ऑल एक्सियल हाइड्रोजन लगे हुए थे ओरिजिनली वो क्या बन जाएंगे, इक्वेटोरियल बन जाएंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि छोड़ के भाग जाऊंगा, पूरा डिटेल में समझा के जाऊंगा। अगली कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्टेबल, लिस्टेबल कौन सा होगा जिसमें ज्यादा क्या होगी, हिंड्रेंस होगी। अब जरा आप ध्यान से देखना, इक्वेटोरियल को तो भूल ही जाओ, इक्वेटोरियल को तो भूल ही जाओ, सबसे ज्यादा कहाँ होती है इंटरेक्शन, एक्सियल में, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन भी कर रखा होता है, ये वाला हाइड्रोजन भी, इन दोनों की इंटरेक्शन होगी। अब एक इतना बल्कि सा ग्रुप लगा हुआ है, एक मैथिल लगा हुआ है, बता तो दो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगी, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें होगी। बीजीआई का नाम देते हो, जो आप बीजीआई का नाम देते हो सबसे ज्यादा, उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें, फोर्थ वाले में होंगे, जिसमें ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वो सबसे कम क्या, लीस्ट स्टेबल। अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलॉइड्स। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है जनाब, नेचुरल प्रोडक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सा कहने से मतलब है कि कौन सा एल्कलॉइड नहीं होगा। अगर आपको एल्कलॉइड पढ़े हैं आपने, आपको एग्जांपल याद है, हमारा क्यूनीन एल्केलॉइड होता है, रेस्परीन भी होता है, पाइपरीन भी होता है, लेकिन कैम्फर क्या हमारा एल्केलॉइड नहीं होता। ये कैम्फर क्या है, टर्पीन है, ये हमारा कभी भी क्या नहीं होता, एल्केलॉइड नहीं होता, ये हमारा क्या है, टर्पीन है, टर्पीन, टर्पीन है ये, टर्पीन। इंडिगो डाई बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्रुप है। देखो बीएचयू सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको फैक्ट याद है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई। बीएचयू में एक बात याद रख लेना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भाई, याद रख लेना। इंडिगो डाई इज डीप ब्लू कलर, किसकी वजह से इंडिगो डाई का ब्लू कलर होता है, क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, क्लेडन की बुक में से उठाया, क्लेडन की बुक में से उठाया भाई, क्लेडन की बुक में से उठाया है। चैप्टर का था कॉन्जुगेशन, चैप्टर का दूसरा पेज से, दूसरे या तीसरे पेज पे ही इसका आंसर लिखा हुआ है। इंडिगो डाई किसकी वजह से होता है, कॉन्जुगेशन और डबल बॉन्ड, यहाँ तक दोनों ऑप्शन सही है फर्स्ट और सेकंड, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनरिटी। अगर आप इंडिगो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगर आप इंडिगो का स्ट्रक्चर जानेंगे, प्लेनर होता है और उसमें क्या कॉन्जुगेशन होती है, जिसकी वजह से क्या आता है, डीप ब्लू कलर आता है। तो सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ए पावरफुल एंटी मलेरिया एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिनकोनाबार, कौन सा है एंटी मलेरिया एजेंट, ये भी क्या है, क्लेडन की बुक से उठाया गया। ये तो 11th क्लास की, 11th 12th में भी मिल जाएगा, 11th और 12th में भी मिल जाएगा, क्लेडन में भी इसका दिया हुआ है भैया। वो कौन सा होता है, क्यूनीन, जो कि किसमें एंटी मलेरिया एजेंट है, वो कौन है, क्यूनीन। ए पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड हैविंग 3 बेंजीन रिंग फ्यूज एंगुलरली, देखो इसमें क्या वर्ड का इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इस पे, अगर हाईलाइटर चलता तो मैं आपको बताता। सबसे ज्यादा ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगुलरली, एंगुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीखा वर्ड है बहुत। देखो अगर आप 3 मेंबर्ड, आप देखते पता है तुक्का क्या लगाते, ओहो 3 मेंबर्ड रिंग तो हमें ये पड़ी थी, 3 मेंबर्ड रिंग तो जनाब हमने ये पड़ी थी, ये क्या है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। बट जैसे यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, एंगुलरली, जैसे यहाँ पे एंगुलरली वर्ड आ गया, हमारी क्या बन जाती है, फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन बन जाती है। जरा स्ट्रक्चर की तरफ गौर फरमाना, जरा स्ट्रक्चर की तरफ गौर फरमाना, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसी सी रिंग बनने को अपनी तैयार हो जाती है यहाँ से और फिर यहाँ घूम जाती है। वाइट इज एंगुलरली, देखो एंगुलरली का मीनिंग ही यहाँ से एक एंगल बनता आपको दिखाई देगा। यहाँ से तो क्या सीधी फ्लैट रिंग है, यहाँ पे क्या एंगुलरली अरेंज होती है 3 मेंबर रिंग, उसको क्या कहते हैं, फिनेंथ्रीन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। अगली बात करता हूँ मैं, ये आपका कौन सा है, एक ये क्वेश्चन है, ये है आयुपैक नेम ऑफ निकोटीन। अगर आप निकोटीन बनाने चले तो क्या होगा, निकोटीन जरा ध्यान से देख लेना, ये आपकी क्या है, पायरिडीन, इसकी किस पे, तीसरी पोजीशन पे यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, मैथिल, ये आपका क्या है, निकोटीन, ये आपका क्या है, निकोटीन। अब देखो 2 पे 1 2 पे क्या लिखा हुआ है, एन मिथाइल पायरेलोडीन। ओके, इस देखो 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 जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, इसकी कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 पे, 3 पायरिडीन, कौन सी यहाँ पे कौन सी है, 2 पे, और है क्या, एन मिथाइल। जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है, आपको देखते ही पता लगना चाहिए। एन मिथाइल, एन मिथाइल पायरेलोडीन, इसका पूरे का नाम क्या है, पायरिडोल्डाइल। कौन सी, पायरिडीन की तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इस वाले किसकी पोजीशन से अटैच है, दूसरी पोजीशन से। तो ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, नाम इसका ये होगा सेकंड वाला, अगर आप आयुपैक नाम की बात करोगे।
अगली बात करता है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। आपकी ये कौन सी है, नाइट्रेशन करवाई हुई है HNA3H2SO4 की प्रेजेंस में, रूम टेम्परेचर पर करवाता है। अगर रूम टेम्परेचर पर करवाता है मतलब क्या, मीडियम सा टेम्परेचर है तो आपका कौन सा बनता है, अल्फा पे बनता है। ये होती है अल्फा पोजीशन। अगर आपको कईयों को अल्फा बीटा में कंफ्यूजन होती है, ये आपकी होती है अल्फा, ये बीटा। इसको आप किससे, 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपका रूम टेम्परेचर पे होती है या तो अल्फा या बोल सकते हो, या फिर आप कौन से बोलते हो, फर्स्ट पोजीशन पे अटैक होगा। अगर आपका हाई टेम्परेचर दिया जाता है 100 से ऊपर, 100 से ऊपर टेम्परेचर अगर दिया जाता है तो कौन से पोजीशन पे अटैक होते हैं, बीटा या फिर सेकंड पे। तो अब क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए, फर्स्ट वाला। आई थिंक आपको क्लियर होगी। स्ट्रक्चर ऑफ पाइपरीन, अगर आपने पाइपरीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि आपका पाइपरीन का स्ट्रक्चर, ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ये होता है, जिसे पूछ लेता है नंबर ऑफ कार्बन भी पूछ लेता है कई बार कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो इसमें कार्बन होते हैं 17। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कार्बन होते हैं पाइपरीन में। ये भी नेचुरल प्रोडक्ट से क्वेश्चन है। इन द चीचिबामिन रिएक्शन, ये आपका कहाँ से है, हेट्रो से है, हेट्रो से सवाल है। कैसा होता है, आपका पायरिडीन लेते हैं, ये आपकी क्या है, चीचिबामिन रिएक्शन है। मैं आपको चीचिबामिन रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। पायरिडीन लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं, NaNH2, प्रोडक्ट क्या मिलता है, N, और यहाँ पर क्या मिलता है, NH2। ये आपका क्या बनता है, चीचिबामिन रिएक्शन में होता है। तो आपका कौन सा यहाँ पे पूछा है, बेस यूज होता है, तो कौन सा बेस यूज होता है, NaNH2। सल्फोनेशन इन द इंडोल टेक प्लेस, सल्फोनेशन या भी आपको डायरेक्ट याद पढ़ना पड़ेगा कि सल्फोनेशन इंडोल में कहाँ से होती है, थर्ड पोजीशन पे। आइसोक्यूनिलीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव क्या, कौन कौन सा देते हैं, जिंकोमेरिक एसिड देते हैं और क्या देते हैं, पथैलिक एसिड। ये आपको सारे क्या याद ही करने पड़ेंगे, ये आपको क्या याद ही करने, ये मैं सारे ऑफिशियल की से बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल की में आंसर की आई थी वहीं से बता रहा हूँ भाई, ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ सब कुछ। अल्फा टर्पिनोल गिव पेरिसाइमिन, देखो अल्फा टर्पिनोल की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका क्या है, अल्फा टर्पिनोल। अगर आप इसकी बात करोगे H2SO4 डाल देते हो तो आपका बन क्या जाता है, ये आपका क्या बन के तैयार हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको आपको कहते हैं पैरासाइमिन। तो कौन देता है, जब किसका ट्रीटमेंट करवाया अपने, H2SO4 का। द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फ्रॉम, ये क्या आंसर है इसका, फ्रक्टोज। कौन सी सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है, वो है फ्रक्टोज। द बोन दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब होता है, उसमें क्या कौन डिटरमाइन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके सारे क्या 11 12 में पता लग जाते हैं आपको, 12th आपने 12th का क्वेश्चन है, तो ये तो 12वीं का क्वेश्चन है भैया, तो 12वीं का क्वेश्चन है। अगला कहता है द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन में कौन सा होता है, अरे बोल तो दो यार, कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन में कौन सी होती है, पेप्टाइड लिंकेज। बूना एस इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन बूटाडाइन, और एस क्या होता है यहाँ पर, स्टाइरीन। सीधे पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेरलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, टेरलिन किसका पॉलीमर है, जरा आप ही बताना। टेरलिन डेक्रोन भी कहते हैं इसको, इसको तो भैया डेक्रोन भी कहते हैं। ये किसका है, टर्पथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। किसका है, अरे बोल तो दो यार, टर्पथैलिन, टर्पथैलिक एसिड ऐसा होता है, टर्पथैलिक एसिड COOH, मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, COOH, COOH, ये टर्पथैलिक एसिड है, ग्लाइको इथाइलिन ग्लाइकोल, OH, ये आपको कंबाइन करने पर क्या मिलता है, टेरेलिन या फिर डेक्रोन भी आप किसी का। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, देखो इसमें बहुत सा कंफ्यूजन है। अब कई सारे एग्जांपल अब थर्मोसेटिंग से मिलेंगे, लेकिन मैं एक्चुअल एग्जांपल इसका कुछ भी आप पीवी पॉलीथाइलिन भी मिल सकती, थर्मोसेटिंग के बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख लेना उसमें से, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर आ सकता है। अगली देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखो चेन ग्रोथ क्या होता है, जिसमें क्या पानी या कुछ निकले, तो वो उसमें किस में निकलता है, नाइलॉन 6 में। ये डायरेक्ट आपको एग्जांपल याद करके जाने हैं। एल्कलॉइड्स आर फाउंड इन, किस में फाइंड होते हैं, रूट में भी होते हैं, बार्क में भी होते हैं, और सीड में भी पाए जाते हैं। कौन, बोल तो दो, सीड, बार्क और रूट सब में पाए जाते हैं। मैं आपको एक बार, अगर आप गूगल करते हैं वहां से देखते हैं, अगर गूगल करके अपने को कौन सा एग्जाम्पल मिलता है, देखो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि रिलेटेड है किससे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर से, लेकिन फिर भी आप गूगल करके देख लेते हैं। अरे भैया यहाँ से चलो, मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, वैसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं भैया किसके, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के। तो यहाँ से अपने क्या क्वेश्चन एंड होते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको और क्वेश्चन जानने हैं, अगर आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपको और क्वेश्चंस जानने हैं 2011 के, अगर आपको और भी डिटेल सोल्यूशन लाना है, देखो यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
मेहनत लगती है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और ये बात याद रखना, 2011 का पेपर पहली बार क्या यूट्यूब पे आ रहा है, यूट्यूब पे खाली पड़ा है। 2011 का पेपर है नहीं दुनिया में। 2011 का पेपर मैं लेके आया हूँ। मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है। मिल सब कुछ जाता है, लेकिन मेहनत करनी है आपको। फिर सब्सक्राइब करना है यार, मान लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दबा दो, पक्का ही दबा दो। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब अगला पार्ट लेके आऊंगा मैं इसका। धन्यवाद, चलिए बाय बाय।